नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कामयाबी की राह में दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हुए ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे परिचित होंगे। जो लोग परिचित नहीं होंगे उनके लिए छोटा सा परिचय। मेरा नाम दोस्तों रोशन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन 760 गैलरी में। दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूं बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो। दोस्तों हालांकि इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो आने वाली है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये बीच का जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ध्यान से एक बातों को सुनिए और तसल्ली से अपने काम को अंजाम दीजिए। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप यकीनन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। इसीलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसीलिए कि जो मैं बताने वाला हूं और उस बात को यदि आपने फॉलो कर लिया तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी नाम की क्रांति बजने वाली है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा और पूरे ध्यान से एक बातों को सुनिएगा। आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का बड़ी दिनों से डिमांड था जब से मैं दिल्ली से आया कि वहां पे क्या बातचीत हुई। डायरेक्ट सेलिंग में यदि हम काम कर रहे हैं, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रिटेल बेस पर काम करके अपना बड़ा चेक कैसे कमाएं, बड़ा पैसा कैसे कमाएं। देखिए आप किसी भी कंपनी में हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ग्लेज हो या फिर अदर कंपनी हो। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का सीधा एंड सिंपल सा फंडा है। जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा सेल, जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा सेल, और जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा पैसा। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा सेल और जितना ज्यादा सेल उतना ही बड़ा पैसा। सीधा एंड सिंपल सा फंडा है। तो इसमें कोई भी घूमी फिरी सी सीधी सी बात नहीं है। प्लान कंपनी का जैसा भी हो, प्लान कंपनी जो भी बोल रही हो, आपके अनुकूल प्लान काम करेगा। आप परेशान ना हो। प्लान क्या है, उस चीजों को फेर में अपना रहे कि प्लान कंपनी का ये है, इस प्लान के अनुकूल मुझे काम करना है, इस प्लान के अनुकूल मुझे बेहतर करना है। इतना तो आप सभी को पता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइन खोलेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबको यदि ये बात पता है कि जितना ज्यादा हम लाइन खोलेंगे उतना ही बड़ा मेरा चेक बनेगा, तो सिर्फ आप जितना लाइन खोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या 25, ज्यादा से ज्यादा लाइन एक बार खोल लीजिए, एक बार, ठीक है। और उस लाइन के ऊपर मेहनत कीजिए। रिटेल का फंडा बता रहा हूं, उस लाइन के ऊपर मेहनत कीजिए। करना क्या है, यदि रिटेल बेस पे आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो देखिए रिटेल में सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण रखती है कि यदि आप रिटेल करने के लिए मार्केट में उतरते हैं ना, तो कस्टमर को वो चीज दीजिए जो उसको पसंद है, ना कि वो दीजिए जो आपको पसंद है या फिर आपको बेचना है। नहीं, आपको बेचना क्या है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट और अच्छा से अच्छा कीमती प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीवी आपको मिले। आप चाहते हो वो सेल हो जिससे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा पीवी बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा चेक बनेगा और ज्यादा से ज्यादा मेरी इनकम बनेगी। तो यहीं पे आप मात खा जाते हैं। कस्टमर को वो दीजिए जो उसे पसंद है, कस्टमर को वो मत कभी दीजिए जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद, आपकी पसंद वाली चीज यदि उसके पास पहुंचेगी तो वो आपका कस्टमर नहीं बन पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि वो बंदा आपका परमानेंट कस्टमर बने, ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हो, मैं क्यों ना हूं, चाहे वो आज का ज्वाइनिंग किया हुआ एसडी यानी स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना हो, यह हर व्यक्ति के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कदम रखे हैं, खासकर यदि गैलवे बिजनेस को आप शुरुआत किए हैं, तो गैलवे बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ी से बड़ी आपकी टीम होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ी से बड़ी टीम होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी से बड़ी टीम होनी चाहिए। इसीलिए तो नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जाल की तरफ फैला होता है यह मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक दूसरे से गुथे हुए जाल में देखते हैं, एक दूसरे से सब बंधे हुए रहते हैं। जब धागा आपस में बंधा जाता है तो वो एक जाल बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट सिर्फ ऐसा ही है। ये भी एक जाल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए लोग फैलते जाते हैं, एक जाल की तरह फैलता है लोग। और उसी जाल को जब आप पानी में डालते हैं तो बहुत ज्यादा मछली आती है, लेकिन एक जो हम लोग के देहात में इसे बंसी बोलते हैं, बंसी, कटिया, कहीं का कटिया बोलते हैं इसको, जो पानी में फेंकते हैं, मछली आता है, खींचते हैं तो मछली आता है। लेकिन जब जाल बनती है तो जाल में बहुत सारी मछली आती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है। एक दूसरे धागे से बंधे हुए धागे आगे फैलती जाती है, एक बहुत बड़ा रूप लेती है। और उसमें जब हम
तालाब में, नदी में डालते हैं तो बहुत सारी मछलियां एक साथ आती है। तो सीधा एंड सिंपल सा फंडा है। जाल तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जाल में मछलियां बहुत ज्यादा आएंगी, ये बात की संभावना है। बहुत सारे निगेटिव लोग सोच रहे होंगे, देखो यही है नेटवर्क मार्केटिंग वाला, समझा रहा है फंसाने वाला बात, यही इसीलिए मैं कहता रहता हूं बच के रहो नेटवर्क मार्केटिंग वाले से, नेटवर्क मार्केटिंग वालों से दूर रहो। ये लोग ऐसे ही मछलियों की तरफ फंसाते हैं लोगों को। ये उनकी धारणा है, उनकी सोच है। मैं तो कहता हूं यदि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला करता है तो सारे लोग तो यही कर रहा है। जियो कंपनी में जो सिम लाया था, पहले तो 6 महीने फ्री में दिया, ठीक है, फिर 6 महीने फ्री में दिया और उसके बाद रिचार्ज ले रहा है ना, उसका भी तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा जाल बन गया। यूज करना बंद कर दीजिए जियो का सिम, समझे? इसी कंसेप्ट पे सारे बिजनेस तो इसी कंसेप्ट पे चलते ही है, सीधी बात है। वो भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। उस बिजनेस को करने का तरीका अलग है बाहर के बिजनेस का, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करने का तरीका ये है कि इसमें लोगों के माध्यम से बिजनेस होता है, लोगों के प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के सिस्टम से ये बिजनेस चलता है। और वहां पे सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और सिर्फ कस्टमर को देती है, कस्टमर उसको बेच नहीं सकता, या फिर कस्टमर सिर्फ खरीदता है, उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बेच सकता है। और यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ते हैं कंपनी से, सबके सब डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं। ये फर्क है वहां में और यहाँ में। तो आप ये चीजें हमेशा ध्यान रखें कि लोगों को जो आपके साथ जुड़ करके नेटवर्क में बड़ा जाल की तरफ फैल रहे हैं या फिर नहीं फैले हैं, तो सबसे पहले धीरे धीरे ऐसे लोगों का आप समूह तैयार कीजिए और एक दूसरे को एक धागे के साथ जोड़ते जाइए। जो लोग आपके साथ अटैचमेंट, यानी उसका मेन रस्सी आपके हाथों में हो, ठीक है, और वो फैलता जाए, धागे फैलते जाए, एक बहुत बड़ा जाल का रूप ले, तो ऐसे लोगों को तो तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। लेकिन अकेले मेहनत करोगे रिटेल बेस पर, तो सिर्फ आप समझ लो बाहर की दुनिया में जैसे नौकरी कर रहे हैं, तो सिर्फ आप नौकरी करने वालों की तरह ही रह जाओगे। यानी आपकी इनकम महीने की 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ी इनकम आप शायद ना कर पाओ। लेकिन 10 लाख का चेक बनाना है, रिटेल पे बनाना है, और या फिर सेल टीम से बनाना हो, किसी भी चीज से बनाना हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने साथ लोगों की एक नेटवर्क बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। जैसी सोच आपकी है ऐसी सोच वाले लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मुश्किल है, ढूंढना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में चर्चा भी किया था, यदि मुझे व्हाइट पसंद है तो व्हाइट पसंद करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, बस ढूंढना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, सबको व्हाइट पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे व्हाइट पसंद है। तो क्या जो भी लोग व्हाइट पसंद करने वाले लोग हैं वो तो मेरे जैसे सोच के हैं। मैं व्हाइट शर्ट पहनना पसंद करता हूँ, व्हाइट पैंट पहनना पसंद करता हूँ, इसमें भी बहुत सारे लोग व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहनना पसंद करते होंगे, तो वो लोग तो मेरी तरफ कुछ तो सोच रखते हैं। कुछ लोग ब्लैक पसंद करते हैं, कुछ लोग रेड पसंद करते हैं। तो उस तरह से, जिस तरह से आप सोच रखते हैं, ऐसी सोच वाले लोग हैं, बशर्ते आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक मिलता नहीं, ढूंढते रहिए, ढूंढने का बिजनेस है। और जिस दिन मिल गया उस दिन बल्ले बल्ले, ठीक है। तो अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो आप ढूंढ सको। इसके बाद उनका भी सिलसिला शुरू हो जाएगा, ऐसे ही वो ढूंढेंगे, ये सिलसिला तो बढ़ेगा। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपके नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं, आप भी और वो जो जुड़ रहे हैं उनको भी, आप भी जिस कंपनी में हो, यानी गैलवे बिजनेस को यदि कर रहे हो तो गैलवे बिजनेस के परमानेंट यूजर बनो। आप अपने आप से कमिटमेंट करो कि मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे, यदि ग्लेज में वो अवेलेबल है और मेरी सामर्थ्य है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तो मैं बाहर से नहीं खरीदूंगा, ग्लेज से ही खरीदूंगा, गैलवे ब्रांड का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। ये सबसे पहले अपने आप में डिसाइड करो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके डाउनलाइंस, आपके नीचे के लोग, सभी लोग ये डुप्लीकेशन करेंगे। यानी हर महीने यदि आपके घर में 2,000 का प्रोडक्ट जा रहा है और आपकी 50 लोगों की रिटेल टीम है, तो 50 लोग गुने 2,000 कैलकुलेट कीजिएगा। इतना रुपया का प्रोडक्ट तो सिर्फ आपके अपने टीम में सिर्फ रिटेल से जा रहा है। अब वो 50 लोग और आप, या फिर वो 5 लोग जो आपके नीचे हैं वो और आप, या फिर आपके वो 2 लोग और आप, यानी आपकी जितनी भी बड़ी टीम है, या 2 या 5 या 50 या 100 या 500, हमेशा ये डिसाइड कीजिए माइंडली कि हमें टीम तो बनानी है। जो सर बता रहे हैं कॉम्बो वगैरह परचेज करो, समझे, सुपर बनो, ये बनो, वो बनो, दिस बनो, डैट बनो, वो सब चीजें तो ठीक है, समझ में आता है, वो सब चीजें करनी है। आपको जितना मेहनत बन पड़े, जितना सामर्थ्य बन पड़े वो करना है। लेकिन आपके बिजनेस को अस्थायी बनाना है, आपके नेटवर्क को अस्थायी बनाना है। चाहते हैं आपका नेटवर्क कभी भी ना टूटे, चाहते हैं आपके नेटवर्क आपको बहुत बड़ा पैसा दे, चाहते हैं आपका इनकम आसमान छुए, तो आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि आपको रिटेल पे आना पड़ेगा। रिटेल मतलब खुदरा बिक्री आपके और आपके टीम के माध्यम से होना चाहिए। भली 2 लोगों के घर में ही आपके माध्यम से प्रोडक्ट क्यों ना जा पाए। मैं तो कहता हूं कम से कम, मेरा कंसेप्ट देखिए, आपका घर जहां भी होगा, घर के आगे भी 2 लोग होंगे, पीछे भी 2 लोग होंगे, दाएं भी 2 लोग होंगे, बाएं भी 2 लोग होंगे, समझे। आपके आगे नहीं है तो पीछे के 4 लोग जोड़ लीजिए, आपके बाएं में घर नहीं है तो दाएं में 4 लोग जोड़ लीजिए, यानी 2 2 2 2 यानी 8 लोग। एक आप हो गए 9, ठीक है। 9 लोग तो आप ढूंढे हुए मिल जाते हैं, है ना। तो ये कम से कम कंसेप्ट तैयार रखिए। 9 साइड कर दीजिए, कम से कम 5, कितने
आपके माध्यम से कम 5 घर में, कम से कम की मैं बात बोल रहा हूं, वो 5-50 में कैसे बदलेगा मैं आपको बताता हूं। कम से कम 5 घर में गैलवे ब्रांड के प्रोडक्ट जाने चाहिए। वो जैसे समझे, चाहे मतलब 3 बार समझाने से समझे या 30 बार समझाने से समझे, लेकिन उसको समझाएंगे, फायदा बताएंगे। एक न एक बार तो हाँ बोल ही देगा, मजबूरी में ही सही। चल यार तू बहुत बोलता, चल एक प्रोडक्ट लाके देखते हैं तेरा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। और उसको वो प्रोडक्ट दीजिए जो उसे पसंद है। तो बहुत सारे अपने पास प्रोडक्ट है, एक तो नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट। अब देखिए कि उस घर में सिचुएशंस क्या है, हालात क्या है, समस्याएं क्या है, किस चीजों को देने से वो मेरा परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। यदि हर घर में पेस्ट यूज होता है, ये बात तो कॉमन है, एक नॉर्मल सी चीज है, पेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है। अब तेल है बहुत सारे, ठीक है, भृंगराज भी है, ठंडा ठंडा ऑयल भी है, इसके बाद आंवला तेल भी है, कोकोनट ऑयल भी है। कौन सा तेल देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके घर में कौन से लोग क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा उसके घर में किस चीजों को पसंद किया जाता है। उस घर में बहुत ज्यादा लोगों को गर्मी की शिकायत होती है, ठंडा ठंडा तेल का यूज करता है, तो उसके घर में ठंडा ठंडा तेल जाना चाहिए, ना कि उसके बदले में कोकोनट ऑयल जाना चाहिए। ध्यान देखिए, ये सब चीज छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए। एक छोटी सी लिस्ट बनाइए ना, आप अपने घर की लिस्ट बनाइए ना, अपनी सबसे VVI जरूरत वाली चीजों का लिस्ट बनाइए ना, आपके घर में 2000 का प्रोडक्ट पूरा हो जाएगा। सबके घर में मार्केट से वही प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसके जरूरत के अनुसार से मैंने तेल का उदाहरण समझाया, ऐसे ही और भी चीजें हैं, ठीक है। सॉप है, किसी के घर में लाइफबॉय यूज होता है, किसी घर में लक्स यूज होता है, किसी घर में डिटॉल यूज होता है, समझे। तो आप देखिए उस घर में क्या यूज हो रहा है। जिसके घर में डिटॉल यूज हो रहा होगा, लक्स यूज हो रहा होगा, तो यदि डिटॉल यूज हो रहा होगा तो उसे टोटल केयर सॉप देंगे। जिसके घर में डॉव यूज हो रहा होगा, डॉव, उसको हम रिफ्रेशिंग बाथ देंगे। जिसके घर में लक्स साबुन यूज हो रहा होगा, उसे हम ब्यूटी सॉप देंगे। यानी कि आप छोटी सी छोटी चीजें, ज्यादा चीज देनी नहीं है। 200 रुपए की चीज दीजिए, 300 रुपए की दीजिए, बोलेंगे सर इससे कितना बड़ा चेक बन जाएगा, कितना बड़ा इनकम हो जाएगा। अरे वही छोटी सोच और पैर का मोच आगे बढ़ने नहीं देता लोगों को। पैर में मोच पड़ जाए तो क्या आप सही ढंग से चल पाओगे, लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे। और वही सिचुएशन छोटी सोच वाले लोगों की भी होती है। आप बीज बो रहे हो, ये चीज ध्यान दो। यदि उस बंदे को पसंद आ गया ना प्रोडक्ट, वो 200 का प्रोडक्ट 2000 में बदल जाएगा उसी घर में। पसंद तो आने दीजिए पहले, और वो जब चीज देंगे जो उसे पसंद है, उसकी जरूरत है, तो एक नहीं 3 चीज का डिमांड आएगा बाद में। पहला प्रोडक्ट देना, एक घर पीछे आपके, एक घर आगे, एक घर दाएं, एक घर बाएं, एक आप, 5 घर हो गए। इस 5 घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होना ही चाहिए। आपके घर में जब इस्तेमाल होगा तो आस पड़ोस के जब लोग आपके साथ पास आएंगे और आपके घर में जब ये प्रोडक्ट देखेंगे तो देखा देखी में भी सेलिंग होता है। किसी को चोट लग जाती है, हर घर में छोटे मोटे पाउच मूव का रखता है, उसको पेन रिलीफ घर में देंगे रखने के लिए। पेन रिलीफ क्या करता है, सर दर्द में काम आता है, घुटने दर्द में, केहूनी में दर्द होता है उसमें काम आता है, कहीं पर भी दर्द वगैरह छुटकारा पाने में। तो पेन रिलीफ हर घर की चीज है। जब ये किसी बूढ़े बुजुर्ग महिला को जब एक बार लगा देंगे, अपने जाकर के दिखा देंगे, जब वो लगाएंगे उसको आराम महसूस होगा, तो आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है। तो ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखें कि लोगों को उसके पसंद के अनुसार से प्रोडक्ट देना है, ना कि अपने पसंद के अनुसार से। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, प्रोडक्ट देने के 4 दिन के बाद पूछिए कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है या नहीं। ऐसा नहीं प्रोडक्ट लेकर घर में रख लिया, 4 दिन के बाद उससे जाके पूछिए कि प्रोडक्ट उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया या नहीं, या फिर 4 दिन या 2 दिन में इस्तेमाल कर, और 7 दिन में उसका फीडबैक लीजिए। 7 दिन में कि आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो ही बताइए, अच्छा लगा फिर बताइए, ठीक है। अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने पास रखिए। इससे क्या होगा, कल के डेट में जब किसी को आप दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट इतना कमाल का है, ये देखिए बंदे का वीडियो, इसको मैंने दिया था, ये देखिए प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, प्रोडक्ट दिखा के बोला ना ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया और मुझे ये फायदे हुए। तो ये फायदे होते हैं, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सामने वाला बंदा कर रहा है, मैं सिखाने दिया हूँ। ये मेरे साथ कंपनी में नहीं जुड़े हुए, बस मेरे साथ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं मेरी कंपनी से, और ये इसको पसंद आया, आपको भी जरूर पसंद है। इससे क्या होगा, एक और कस्टमर उसके भरोसे, यानी दूसरे कस्टमर के वीडियो के भरोसे एक और कस्टमर आपके बन जाएंगे। देखिए, रिटेल बेस पे यदि आप काम करते हैं तो फील्ड में उतरना पड़ेगा, लोगों को समझानी पड़ेगी। कब, एक बार जब वो 5 लोग आपके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे तो उनके यहां भी तो कोई आता है। आपके देखा देखी वो 5 और उसके 5 देखा देखी 25 बन जाएगा। अब जब आप अकेले 5 को 25 कर सकते हो तो आपके 50 लोगों की टीम है, कितने की टीम हो जाएगी आप अनुमान लगा लो। आप अकेला 5 लोगों के घर में प्रोडक्ट देता हूं, आपको लगा के ही मैं जोड़ता हूं, तो आपके 50 लोगों की टीम है, तो कितने लोगों की टीम बन जाए सोच सकते हैं। आप 5 लोगों को दिए, बाकी के 50 लोग, 5-5 लोग, तो 25 250 घर में सामान जा रहा है। अब वो 250 लोगों के घर में जब सामान जा रहा है, 250 लोगों के घर में जब फायदा मिलेगा उनको और अच्छा प्रोडक्ट लगेगा, तो 250 घर से 5-5 और बढ़ा दीजिए,
5-5 और बढ़ा दीजिए तो सोच के देखिए 1000 ऊपर कस्टमर आपके 1 महीने के अंदर यानी हफ्ता से 10 दिनों के अंदर हो जाएंगे। क्या इतनी बड़ी रिटेल का टीम आप बना पाए अभी तक? नहीं बना पाए, लेकिन बन जाएगा, 1 महीने में बन जाएगा। देखिए करना पड़ता है। जब मैं जब फील्ड में उतरा, मैं इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया ना, तो मैंने महसूस किया इस चीज़ों को। जब मैं वहाँ रह के काम कर रहा था ना, लखनऊ के अंदर में मैं रहा हूँ, जौनपुर के अंदर रहा हूँ, बस्ती के अंदर रहा हूँ, शाहजहाँपुर के अंदर मैं रहा हूँ, बिहार में कटिहार के अंदर रहा हूँ, पूर्णिया में के अंदर रहा हूँ, बहुत सारे जोन में मैं काम किया हूँ, बहुत सारे जोन में मैं काम किया हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर भी मैंने काम किया, जोन में रहने का एक्सपीरियंस, टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अलग था, लेकिन रिटेल बेस पे काम करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा, समझे। इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा आप कस्टमर बना पाते हैं। कंपनी की प्लान आपके अनुसार से चलने लगेगी। आप प्लान के अनुसार छोड़ दो, सिर्फ आप इतना ध्यान दो कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, बस। डिटेल्स में वो प्रोडक्ट क्यों पसंद करेंगे, प्रोडक्ट उसको जो कस्टमर को दे रहे हैं वो कैसे पसंद करेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअल, समझे। इसके लिए अलग से एक वीडियो आ रहा है, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। इसके बाद रिटेल के सिलसिले में ही स्पेशल वो होगा, ठीक है। हालांकि रिटेल और कंबो दोनों में वो काम करने वाला है, ठीक है, लेकिन रिटेल पे बहुत ज्यादा मदद मिलेगा उस वीडियो से। उस वीडियो का नाम है, टॉपिक का नाम है हाउ टू सेल। आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग उसका लिया होगा, जो नहीं लिए होंगे ना, बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग है। हमारे चेतन सर ने बनाया ट्रेनिंग, बहुत ही अनोखा ट्रेनिंग है। जब उस ट्रेनिंग को लेंगे ना तो मजा आने वाला है आपको। उस ट्रेनिंग का अलग अलग पार्ट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करके अलग अलग पार्ट, 10 पार्ट, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में मैं तोड़ के बनाने वाला हूं। और हर पार्ट में यूनिक चीज बताने वाला हूं। आपके प्रोडक्ट क्यों पसंद करेंगे लोग और कैसे पसंद करवाने हैं लोगों को। और यदि कोई कस्टमर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो गैलवे ब्रांड के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो तमाम चीजें मैं उनको बताने वाला हूं। मेरा बात समझ गए होंगे। रिटेल बेस पे छोटी सी कंसेप्ट मैंने बताया, इस छोटी सी कंसेप्ट को विस्तार में बताते जाऊंगा हाउ टू सेल ट्रेनिंग में, ठीक है। हाउ टू सेल का ट्रेनिंग आप लोग पार्ट बाय पार्ट, हालांकि ये वीडियो मैं चाहूं तो 2 पार्ट में पब्लिश कर सकता हूं, लेकिन 2 पार्ट में नहीं, मैं शॉर्ट बाय शॉर्ट में 20 मिनट 30 मिनट करके वीडियो बना करके मैं आप लोगों के लिए प्रसारित करूंगा। और आप सभी लोग उस ट्रेनिंग को बड़ी गौर से ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है और आपको फील्ड में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में। माइंड क्लियर रखिए, प्लान साइड रख दीजिए। प्लान जो है उस प्लान को फॉलो करना है माइंडली रूप से, प्रेशर नहीं लेना है कि इस प्लान के अनुकूल ही मुझे काम करना, नहीं। आप अपने आप से ये फोकस कर लो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, चाहे जैसे हो, और अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है जैसे हो। झूठ नहीं बोलना, झूठ रे फला चिल्ला, वो सब चीजें आपके बिजनेस की नींव को खोखला कर देती है। एक वीडियो मैंने डाला था, चेतन सर बात कर रहे थे, टाटा कंपनी आज टाटा बनी है तो उसके पीछे उसकी कंपनी का विश्वास है, उस कंपनी के साथ जुड़ा कंपनी के कस्टमर का विश्वास है, जिसकी वजह से टाटा आज टाटा है, समझे। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं लगा दूंगा आई बटन में, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा यूनिक वीडियो है वो। 40 मिनट तक सर ने बात किया, बहुत ही कमाल की बात किया है। मतलब आप गर्व करोगे कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो और आपके डायरेक्टर ऐसे सोच के हैं जो कंपनी को बहुत आगे तक ले जाने की सोच रखते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ बड़ा पैसा कमाने के मालिक भी बनाना चाहते हैं। आपके बिजनेस को लोग गाली ना दे, आपके बिजनेस को लोग प्यार करें, आपको लोग प्यार करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी वो वीडियो में तमाम चीजें बताई गई है। तो आज की वीडियो का सीधा सिंपल सा मैसेज, नेटवर्क तो बनाने हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। नेटवर्क कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क, ना कि कस्टमर का नेटवर्क मैं बोल रहा हूं। कस्टमर का नेटवर्क तो आप और आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके टीम के लोग मिलकर बनाएंगे, लेकिन आपको बनाना है डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क। जब डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बन जाए, 5 या 10 या 25 या 50 फर्क नहीं पड़ता, जब बन जाए तो उन लोगों के साथ दिल से मेहनत कीजिए। जिस कंसेप्ट को आप फॉलो करें उसी कंसेप्ट को फॉलो करवाइए। ये काम जहां पे आप वहां से फोन से भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर है, ऑनलाइन ऑर्डर करके उसके घर पे पहुंचा देंगे प्रोडक्ट आप, बशर्ते पैसा अपना नहीं लगाना है, पैसा उससे लेना है। चाहिए को पेस्ट देना है, लेकिन पेस्ट का ही पैसा लेना है। 5 को प्रोडक्ट देने की जरूरत नहीं है, पहले एक पेस्ट से शुरुआत कीजिए। बीज तो बोइए। सालों मेहनत करने के बजाय 2 महीने मेहनत कर सकते हैं ना। सालों मेहनत करते रहे, पता चले सालों मेहनत करने के बाद 100 लोगों की टीम बना पाए, क्या फायदा। इससे बढ़िया कि 2 महीने मेहनत करके 100 लोगों की कस्टमर बना लीजिए रिटेल वाली, और ये जो होगा अस्थायी होगा आपका। कल आपके 5000 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए या 500 डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और सभी लोग घर बैठ जाए, लेकिन प्रोडक्ट के यूजर बने रहें, तो सोच के देखिए कितना मजा आने वाला है। आप घर भी बैठ जाएंगे फिर भी आपका चेक जाता रहेगा। वो लोग घर भी चला गया डिस्ट्रीब्यूटर, पर प्रोडक्ट पसंद आता रहेगा तो ऑनलाइन ऑर्डर करता रहेगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन से करता है, और आपको कमीशन बनता रहेगा। तो सीधा फंडा है रिटेल का, जितना ज्यादा कस्टमर उतना ज्यादा सेल, और जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा पैसा।
सीधा एंड सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? पहले इस्तेमाल खुद करना ही है एनी हाउ, इसके बाद अपने एक घर बगल में, दाएं बाएं आगे पीछे 4 कस्टमर हो गए, इस 4 कस्टमर को सामान देना है। पहले इनको कस्टमर, पहले आपके पड़ोसी को तो कस्टमर बनाइए। अरे हो सकता है आपके पड़ोसी वाले दुश्मन हो, उसके पड़ोस वाले दुश्मन तो नहीं होंगे, उसके पड़ोस वाले दुश्मन तो नहीं होंगे, कोई तो होगा। यानी आपके दाएं जब जाएंगे तो दाएं कोई भी हो सकता है। बोलेंगे सर मेरे आगे और पीछे वाला दोनों दुश्मनी है, तो आगे और पीछे वाला दुश्मन है, 2 घर दाएं बढ़ जाएंगे, 2 घर बाएं बढ़ जाएंगे, 4 होंगे, बस 4। माइंड कंसेप्ट क्लियर रखिए। क्लियर है? और उनको प्रोडक्ट देना ही है। और एक आंकड़ा लगा के देखिए कि आपके माध्यम से या फिर आपको लगा के यदि 5 कस्टमर आप हो गए और हफ्ते 10 दिन के बाद वो 5 कस्टमर संतुष्ट, आप संतुष्ट, वो 5 चारों और आप मिला के 5 संतुष्ट हो गए, तो बाकी के 25 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उनके देखा देखी, उनके संपर्क से आप उनके रिश्तेदारों के पास पहुंच सकते हैं। और सेम प्रोसेस बाकी आपके 50 टीम जो है उनके माध्यम से होगा। सोच के देखिए, हजारों कस्टमर के पास यदि आपके प्रोडक्ट पहुंचेंगे और महीने का 1000 रुपए का भी प्रोडक्ट लेगा, तो 1000 गुने 1000, 1000 रुपए का सामान और 1000 कस्टमर, कितने रुपए हुए, कितना पीवी हुआ, कैलकुलेट कर लीजिएगा। छोटी सी बात बताओ, छोटी सी, 5000 का भी चेक बनेगा ना, 5000 का भी बहुत। आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बीजारोपण है, ये बीजारोपण है। जब 500 या 1000 2000 कस्टमर, संतुष्ट कस्टमर आपके साथ जुड़ जाएंगे ना, वो कितना कस्टमर आपके साथ ला देगा, कितना कस्टमर आपके पास खड़ा कर देगा, पता ही नहीं चलता। मार्केट में जाइए ना, एक जींस खरीदने जाइए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, आप दूसरे दोस्त को लेकर पहुंच जाते हैं। एक महिला को एक साड़ी पसंद आ जाए, 10 महिला को लेकर के साड़ी दुकान में पहुंच जाता है साड़ी लेने के लिए। समझे? एक डॉक्टर के पास जाइए, आपकी कोई बीमारी थी, आपके घर में कोई समस्या था, समस्या को लेकर ठीक हो जाए। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो उसी डॉक्टर का आप नाम लेते हैं। ये है फंडा सेल का। डॉक्टर भी सेल कर रहा है क्या? अपना कला, और उसकी कला आपको काम आ गया, आप 1000 लोगों के पास उस डॉक्टर की बात को पहुंचा देते हैं, उस डॉक्टर का नाम पहुंचा देते हैं, और उसके हजारों क्लाइंट, हजारों पेशेंट्स उसके पास पहुंच जाते हैं। सेम फंडा काम करता है हमारे बिजनेस में भी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कुछ लोगों तक पहुंचने के लिए, बाकी तो ऑटोमेटिक आपके झोली में आके कस्टमर गिरने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे हम बात करने वाले हैं और भी बहुत ही यूनिक तरीके से इस रिटेल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी आएगी। लेकिन इस रिटेल को मदद मिलेगी कैसे? तो हाउ टू सेल ट्रेनिंग से, वो ट्रेनिंग आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप ध्यान से पेशेंस के साथ उस ट्रेनिंग को सुनिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो वीडियो जब आएगा तो नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, अनोखे अंदाज में। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।